मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। आज हम देखिए यूपी टेट की गणित की कक्षा लेके आए हैं, मैथ्स की। गणित की कक्षा हम लेके आए हैं और ये जो है 1 से 8 मतलब दोनों के लिए होगा ये। 1 से 5 के लिए भी और क्या है 6 से 8 के लिए दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने हैं जा रहे हैं वो है ट्रायंगल्स या त्रिभुज, ठीक है? ट्रायंगल्स या त्रिभुज। देखिए, ये बहुत ही जो है परीक्षा को लेकर के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज त्रिभुज के सबसे पहले हम मैथ में कैसे पढ़ते हैं, पहला वीडियो हमारा क्या होगा, पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, पूरे नियम बताए जाएंगे, पूरे कंसेप्ट बताए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, पूरे जो है प्रश्न बताए जाएंगे, प्रश्न, और उसमें पूरा अभ्यास कराया जाएगा, पूरा अभ्यास कराया जाएगा। तो चलिए हम जो है त्रिभुज के पूरे कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो त्रिभुज या ट्रायंगल्स, देखिए त्रिभुज का सबसे पहले हम देखिए कैसा होता है आकार। त्रिभुज देखिए ऐसा होता है त्रिभुज। जब भी तीन जो है रेखाओं को जोड़ करके जो आकृति हमें मिलती है उसी को हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये सारी चीजें क्या है, त्रिभुज हैं। तो तीन रेखाओं को से जुड़ी हुई जो रेखाएं हमको जो है बंद आकृति मिलती है उसी को बोलते हैं त्रिभुज। अब हम आते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, देखिए त्रिभुज के प्रकार में हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके जो है माप के आधार पे कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार में हम यहाँ पे देखेंगे भुजाओं के, ठीक है, भुजाओं के माप के आधार पे, माप के आधार पे। तो सबसे पहला जो है, ये देखिए, ये अगर मैं त्रिभुज बना दूं, ये 5 है सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये सारे देखिए, ये 5 है, ये 6 है, सब अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। सबसे पहला हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अगला देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। ये देखिए, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। इसमें देखिए दो भुजाएं क्या है, बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर रहती हैं तो ऐसे भुजा मतलब ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेलिस, ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसमें एक चीज और है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि ये दोनों एंगल भी क्या होता है, ये दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये 5 और 5 बराबर है, इसीलिए क्या है, ये कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है कि दोनों जो है दोनों जो है इसका माप बराबर करके ये पूछ लेते हैं एक दे करके दूसरा। तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये दोनों बराबर रहते हैं और इनका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों हो गया बराबर। अब आगे आते हैं, देखिए अगला जो त्रिभुज है इसमें क्या है, पहला हमने पढ़ा जिसमें सब अलग भुजाएं थी, दूसरे वाले में दो बराबर थी, तीसरे वाले में तीन बराबर है, मतलब तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी ऐसे जो है त्रिभुज को कहते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलेटरिकल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें से सारे जो है जितने भी भुजाएं हैं वो तो बराबर ही हैं, लेकिन इसके जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो याद रखिएगा एंगल एक, एंगल दो बराबर एंगल तीन, तीनों जो है कोण भी बराबर होते हैं। परीक्षा में इसी के जो है आधार पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इतना आपने पढ़ लिया।
अब हम आगे आते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कोण के आधार पे, ठीक है, कोणों के आधार पर, ठीक है, आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए। अगर 90, एक होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे। 90 डिग्री से ऊपर को बोलेंगे न्यून कोण, क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, न्यून कोण क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से नीचे अगर है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है, अगर 90 डिग्री से कम है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो ऐसे कोण को बोला जाता है, ठीक है, न्यून कोण, क्या बोलेंगे, न्यून कोण, क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अगर 90 से ऊपर है, 100 है, ठीक है, 120 है, 180 के ऊपर मतलब कुछ भी है, तो इसको बोलेंगे, जो है इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, न्यून कोण हो गया। इसके बाद क्या होगा, अधिक कोण, क्या बोलेंगे, अधिक, ठीक है, अधिक कोण, क्या बोलेंगे, अधिक कोण। देखिए, इनको इंग्लिश में बोला जाता है, 90 से नीचे वाले को बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, और जो है 90 से ऊपर वाले को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 को क्या बोला जाता है, समकोण। 90 को क्या बोला जाता है, 90 को बोला जाता है समकोण। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम देखिए, अब क्या है, हम त्रिभुज को क्या करेंगे, त्रिभुज को हम कोण के आधार पे, ठीक है, कोण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, के आधार पर इसका प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहला प्रकार है, देखिए मान के चलिए कि ये आपका त्रिभुज है या ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसके सभी कोण 90 से कम होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं, तो ऐसे कोणों को बोला जाता है न्यून कोण। मान के चलिए कि ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो इसमें देखेंगे तो सभी कोण क्या है, 90 से कम है, सभी कोण क्या है, 90 से कम है, ठीक है, क्या है, सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, एक और है, ये त्रिभुज है, अगर इसमें एक भी, ठीक है, एक भी कोण 90 से ऊपर हो जाता है, मान के चलिए ये 120 हो गया, ठीक है, ये 120 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये 30 डिग्री हो गया। मान के चलिए कि ये इतना बड़ा है, उधर दिख नहीं रहा था, यहाँ पे मान के चलिए कि ये 120 है, ये आपका 30 है, और ये आपका 30 है। अगर एक भी कोण 90 से क्या है, 90 से बड़ा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अगला आइए, अगर ऐसा है त्रिभुज, ठीक है, जिसमें से एक क्या क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा, इस वाले को, जो 90 के सामने वाला है, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और इसको बोला जाता है, ठीक है, आधार, और इसको बोला जाता है लंब, ठीक है। परीक्षा में इसमें क्या करता है कि एक को दे करके दूसरा पूछ लेता है, कह देगा कि जो है, तो इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस, ठीक है, गोरस। जब आप इसको समकोण पढ़ते हैं, तो आपको पाइथागोरस का सिद्धांत भी साथ में ही पढ़ाया जाता है। पाइथागोरस का सिद्धांत क्या कहता है, जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस सिद्धांत। ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लगता है। इसमें क्या करेगा, दो दे देगा और एक आपको निकालने के लिए कहेगा। तो ये हो गया, आइए आगे चलते हैं।
तो इतनी चीजें हो गई। अब क्या हम आपको पढ़ाएंगे कि कोण से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं, कोण से संबंधित त्रिभुज के सारे नियम, कोण से संबंधित त्रिभुज के समस्त नियम, ठीक है, त्रिभुज के त्रिभुज के सारे नियम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। ये मान लीजिए एक, ये हो गया 2, ये 3। याद रखिएगा, त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 बराबर होता है। कितना होता है, 180 के बराबर होता है त्रिभुज में। ठीक है, टोटल 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों को मिला करके कितना होता है, 180 होता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी दो को दे दिया जाएगा, तीसरे को निकालना होगा। अगला आइए, इसमें एक अगला नियम कोण से संबंधित क्या है कि अगर ये आपका त्रिभुज है और कोई भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक खींच दिया जाएगा, तो ये जो इसका कोण बनेगा, इसे बोलते हैं बाहरी कोण। क्या बोलेंगे, बाहर बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे बाहरी कोण। और एक और इसका नाम है बहिष्कोण। क्या नाम है, बहिष्कोण। क्या नाम है इसका, बहिष्कोण। और इस कोण को बोलता है निकालने के लिए, तो याद रखिएगा ये जो कोण होगा इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसके बगल वाला छोड़ दीजिएगा। ये जो कोण होंगे इन दोनों का योग होगा। अगर मान के चलिए ये x है, ये y है, तो इन दोनों को मिला करके बाहरी कोण होगा, x प्लस वाई। तो इसको बोलते हैं बहिष्कोण या बाहरी कोण। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, अगर ये ट्रायंगल है या त्रिभुज है, किसी एक भुजा को बाहर को निकाल दिया जाए, तो इस जो है कोण को बोलेंगे बहिष्कोण या बाहरी कोण। और इस कोण का क्या होगा, ये कोण क्या होगा, इस कोण और इस कोण का जोड़ होगा। अगर ये एक है, ये दो है, तो इस कोण का जो अंश होगा 1 + 2 होगा। इन दोनों को जोड़ करके बताया जाएगा। ये दो चीजें आपको पता चल गई। और हमने जब वहां पढ़ा था कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, ये और ये, अगर ये मान के चलिए ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनका जो है, इनके अगल और बगल का दोनों का कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एक कोण दूसरे कोण के ये बराबर होगा। ये कौन सा त्रिभुज था, हमने आपको बताया था, दो है सम, ठीक है, द्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, इंग्लिश में मैंने बताया था आइसोसेलिस, ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल। ऐसे ही एक और त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि सारे जो है इसके भुजाएं बराबर होती हैं, 5 5 5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी के कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3। तो मान के चलिए 1 = 2 = 2। तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं, ठीक है, ऐसे त्रिभुज को मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या फिर इसका नाम है, ठीक है, इक्विलेटरिकल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, ठीक है, ट्रायंगल। तो इतनी सारी चीजें आपको आ गई। अब आप हम बात करेंगे क्षेत्रफल और परिधि की। देखिए, परिधि क्या होता है, ठीक है, परिधि या अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, किसी की भी परिधि क्या होती है, ये अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, या त्रिभुज है, तो परिधि क्या होगा, ये सब क्या है, इसका परिधि है, यहाँ से लेके ऐसे से लेके ये तक, इसको परिधि बोलते हैं। तो ये अगर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो इसकी परिधि क्या होगी, सभी को जोड़ दीजिए, वही इसकी परिधि होगी, 5 6 + 7। तो यही क्या होगा इसका, पेरीमीटर या परिधि। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर या परिधि। सभी क्या है, भुजाओं को जोड़ने को ही परिधि बोलते हैं। सभी सभी भुजाओं को जोड़, ठीक है, जोड़ देने से, ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ देने से क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई। हम अब आगे आते हैं, परिधि आपको पता चल गई। अब हम आते हैं क्षेत्रफल पे
क्या आते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एरिया। ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? देखिए, क्षेत्रफल के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो चीजें दी हुई हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका अगर आधार है, ठीक है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, ठीक है, ये इसका क्या है? लंब। ठीक है, ये इसका क्या है? ठीक है, अगर ये इसका लंब है तो इसका क्या है? एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, हाफ गुणे, ठीक है, आधा, ठीक है, आधार गुणे लंबाई, आधार गुणे लंबाई, ठीक है, लंबाई एल, ठीक है, लंब या लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है, एरिया बराबर क्या हो जाता है? ठीक है, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार को बेस अंग्रेजी में कहते हैं और लंबाई को, ठीक है, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। या तो लंबाई लिख लीजिए या तो ऊंचाई लिख लीजिए। तो क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल, ठीक है, किसी क्षेत्रफल निकालना है किसी त्रिभुज का और उसका आधार और लंबाई दे रखी है तो इसको ऐसे निकाला जाएगा। समझ में आ गया? एक तो ये हो गया। देखिए, कोई अगर समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है? एक क्या होता है? 90 डिग्री का अंश बनाता है। जब ये 90 डिग्री का अंश बनाता है तो ये क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लंबाई हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है आधार। तो इसका जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे, ठीक है, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा गुणे, ठीक है, आधार गुणे, ठीक है, आधार गुणे लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। और इसमें मैंने आपको बताया था, अगर क्या है कि इसकी लंबाई या आधार कुछ नहीं दिया है, देखिए इसमें तीन चीज है, कर्ण, लंबाई, आधार। अगर कोई दो चीज देता है और तीसरा चीज नहीं दिया रहता है तो आपको क्या है? पाइथागोरस सिद्धांत से निकालना होता है। क्या निकालना होता है? पाइथागोरस सिद्धांत से। पाइथा, ठीक है, गोरस, ठीक है, पाइथागोरस सिद्धांत। पाइथागोरस सिद्धांत से आपको क्या करना होता है? निकालना होता है। क्या पाइथागोरस सिद्धांत क्या कहता है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पाइथागोरस सिद्धांत। क्या बोला जाता है? पाइथागोरस सिद्धांत। इनमें कोई अगर दो दिया है तो तीसरे को निकाल लेंगे और इसी के अनुसार क्या है कि इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब क्या है कि अगर किसी ऐसे का क्षेत्रफल निकालना है जिसका आपके पास, ठीक है, जिसका आपके पास क्या है? ना लंबाई है, ठीक है, ना आधार है, ना लंबाई है, ठीक है, ना आधार है और ना लंबाई है। ठीक है, देखिए लंबाई क्या है ना, बहुत आधार तो हर जगह दिया मिल जाएगा लेकिन लंबाई आपको बहुत सारे त्रिभुज में नहीं मिलेगी। जैसे ये हमने जो सबसे पहला पढ़ा था विषम त्रिभुज, ठीक है, इसमें 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसमें क्या है? कौन सा आधार है या इसकी लंबाई क्या है ये नहीं पता है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, हेरॉन्स ने नियम दिया था। किसने दिया था? हेरॉन्स ने। है, ठीक है, हेरॉन्स, ठीक है, हेरॉन्स का सूत्र से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? हेरॉन्स के सूत्र से। इसका सूत्र क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या है? एस निकालिए। एस बराबर क्या होता है कि इनकी सबको जोड़ कर देना है। इनका सबका क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। जैसे ये अगर त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस भुजा की माप ए है, इस भुजा की माप बी है, इस भुजा की माप सी है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ये आपका एस निकल जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, रूट, ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या है कि जब क्षेत्रफल में क्या है कि लंबाई ना दी हो तो क्या है? हेरॉन्स फार्मूला से या हेरॉन सूत्र से निकाला जाता है। देखिए इसमें क्या है? इस त्रिभुज में इसकी जो है लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है। तो क्या होगा? इसमें एस निकाल लेंगे। एस मतलब होता है अर्ध परिधि। क्या होता है? अर्ध परिधि। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 और इसका क्षेत्रफल हो गया है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी को बोला जाता है हेरॉन्स का सूत्र। क्या बोलेंगे? हेरॉन्स का
सूत्र। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे, देखिए एक और का क्षेत्रफल पूछा जाता है, वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये है समबाहु त्रिभुज, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि सभी जो है, ठीक है, भुजाएँ बराबर होती हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी सारी भुजाएँ बराबर हैं, ए सबका है, तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र का फ़ॉर्मूला है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। इसको ऐसे ही याद किया जाता है कि जो है समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? सब बराबर है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है? समबाहु क्या है ये? समबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका जो है क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है? √3/4 ऐसे लिख दीजिए, और जो भी जो है इसका जो है भुजा की लंबाई है, उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। इसी को बोला जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। अब हम आगे आते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर ये त्रिभुज है, ये क्या है? आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज के बीच में अगर मध्यिका बना दिया जाए, माध्यिका, ठीक है? ये क्या है? अगर इसका माध्यिका बना दिया जाए, ठीक है? इसकी ये माध्यिका बना दिया जाए, माध्यिका को इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। क्या बोला जाता है? अगर इसकी माध्यिका बना दिया जाए, तो याद रखिएगा, कोई भी माध्यिका जो है त्रिभुज को 2 बराबर जो है क्षेत्रफल में बाँट देता है। क्या करता है? 2 बराबर क्षेत्रफल में बाँट देता है। 2 बराबर, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल में बाँट देता है। क्षेत्रफल में, ठीक है, बाँटता है। अगर यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लीजिए डी है, और इसमें माध्यिका क्या है? माध्यिका क्या है आपका? ए डी। माध्यिका क्या है? ये वाले को माध्यिका में बोल रहा हूँ, माध्यिका। अगर ये ए डी है, तो इस देखिए ये क्या करेगा कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल किसका किसका बराबर कर देगा? देखिए 2 बराबर भागों में बांट देगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, ए बी डी का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है? त्रिभुज ए डी सी के बराबर हो जाएगा। समझ लीजिए मध्यिका का इतना ही सिर्फ और सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट रोल है, इतना आपको याद कर लेना है। जो मध्यिका है वो क्या करता है कि एक त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बाँट देता है। अब आगे आइए, आगे हम पढ़ेंगे, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। देखिए अगर ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और एक ये त्रिभुज है। ये समझ लीजिए दोनों त्रिभुज एक जैसा है। इसका भी ये 5 है, इसका भी ये 5 है, इसका ये 6 है, इसका भी ये 6 है, इसका भी ये 7 है। अगर 2 त्रिभुज ऐसे हों, जो बिल्कुल जो है आकार में भी एक जैसे हों और माप में भी एक जैसे हों, क्या है? आकार में भी एक जैसे हों, ठीक है? आकार में भी एक जैसे हों और माप में भी एक जैसे हों, तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है ठीक है, सर्वागम त्रिभुज। क्या बोलेंगे? सर्वा सर्वागसम, ठीक है, त्रिभुज। सर्वागसम त्रिभुज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, सर्वागसम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थोड़ा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि जो है मेरा माध्यम अंग्रेजी है, तो इसीलिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर 2 त्रिभुज, ठीक है, अगर 2 त्रिभुज क्या है, इनके क्या है कि कोई सर्वागम सम है, ठीक है, त्रिभुज अगर ऐसा है, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों त्रिभुज, अगर कोई कहे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ठीक है, अभी हम थोड़ा-सा और आगे आते हैं। अगर कोई त्रिभुज बताया जाए कि ये है एबीसी, एबीसी ये त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज है पीक्यूआर। क्या है? पीक्यूआर। ये त्रिभुज दोनों अगर बताया जाएगा कि एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, ठीक है, पीक्यूआर, ये दोनों क्या है? सर्वागसम है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है?
सर्वा ठीक है। अगर इसका मतलब क्या होगा कि इनका जितना भी क्या है किस जो है इनमें देखिए इसका एंगल ए और एंगल पी, ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है, एंगल क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। याद रखिए एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनके सभी के इनके और इनके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी, इनके जो है जितने भी भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएगी। ये ए बी भुजाएं किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के। मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। इसके बाद ठीक है ये बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है, बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के। और याद रखिए ए सी बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है, पी आर के। अगर दोनों ये दोनों दिया हुआ है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या सम ठीक है सर्वागसम जो है त्रिभुज है, तो इनमें क्या होगा कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। परीक्षा में क्या करता है कि ये बता देगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या सर्वासम है, तो इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी का इन सब का क्या है, त्रिभुज का कोण बराबर हो जाएगा और ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अगला आते हैं, अंतिम है, ठीक है। अगर ये समझ लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इन दोनों को देखने में आपको क्या लगता है, देखिए इनमें देखने में ये क्या लगता है कि इनका आकार तो एक जैसा है। आकार क्या है, त्रिभुज है इसका। आकार क्या है इनका, त्रिभुज है। ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ठीक है। मतलब आकार एक जैसा है लेकिन माप जो है, माप दोनों का अलग है। माप बराबर नहीं है, माप क्या है, दोनों का अलग है। ऐसा त्रिभुज दो दोनों में देखने में आकार में बराबर रहे लेकिन माप में अंतर रहे, तो उसको बोला जाता है समरूप त्रिभुज। क्या बोला जाएगा, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, और इंग्लिश में बोला जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बोला जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ गया, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और समरूप त्रिभुज, देखिए एक चीज और था, जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट में या श्रृंगासम में, तो क्या है इनका एक जो है चिन्ह होता है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ए बी सी त्रिभुज क्या है, ये इसका जो है चिन्ह है पी क्यू आर। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये जो चिन्ह है, ये ऐसे करके ये चिन्ह अगर बना है तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सर्वागसम, ठीक है, सर्वागसम है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये है। और अगर दो ट्रायंगल या दो त्रिभुज ऐसे हैं, दोनों के आकार एक जैसे हैं लेकिन माप अंतर है, माप में अंतर है, तो इसको बोलेंगे समरूप त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ गया। अगर दो त्रिभुज ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, ये मान के चलिए ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ये दिया हुआ है कि दोनों जो है, ये दोनों जो है त्रिभुज जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्या है, समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इनके बीच में देखिए कैसा लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है, पी क्यू आर। तो याद रखिएगा समरूप का जो है ऐसे जो है चिन्ह होता है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके कोण क्या होंगे सबके, देखिए ये कोण, ठीक है, इसके जो, ठीक है, संगत कोण होंगे। संगत का मतलब ये ऊपर वाले का ऊपर वाला एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, ठीक है, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। ये तो पिछले बार जैसा ही है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसा। इसमें दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक अनुपात में रहेंगी। वो क्या करेंगी, सबके अनुपात में रहेंगी। अनुपात का मतलब क्या है कि अगर ये चार है तो इसका आधा कितना हो गया, दो है। तो ये देखिए चार का आधा दो है। अगर ये छः है तो छः का आधा यहाँ पे तीन है ये।
अगर ये 8 है तो 8 का आधा 4 है। तो आप देखेंगे 4 का आधा कितना है, 2 है, ये भी इसका आधा है। ये 6 है, ये 3 है, ये भी इसका आधा है। ये 8 है, ये 4 है, ये भी इसका आधा है। तो आधा का मतलब क्या है कि ये सब दोनों सब भुजाएं क्या है, जो है एक जो है अनुपात में है, सब एक बराबर के समान अनुपात में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इनके जो है ठीक है संगत भुजाएं। संगत भुजाएं का मतलब क्या है कि ये वाला जब लेंगे तो इसको लेंगे, ये वाला जब लेंगे तो इसको लेंगे, ठीक है, और ये वाला जब लेंगे तो इसको लेंगे। तो इसको बोलते हैं संगत भुजाएं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल या दोनों त्रिभुज ठीक है क्या है समरूप हैं, तो इनकी जो है संगत भुजाएं जो होंगी, संगत भुजाएं जो होंगी वो समान अनुपात में होंगी। किसमें होंगी? समान अनुपात में। क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। मतलब ए बी बटा में पी क्यू, ठीक है, बी सी बटा में क्यू आर, ठीक है, ए सी, ठीक है, बटा में पी आर। समझ में आ गया? तो ये हो गया समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज में समझ लीजिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। 1 से 8 तक मतलब जो है जितना भी टेट होता है, 1 से 5 और 6 से 8, इससे बाहर त्रिभुज में कुछ भी नहीं आता है। इतना आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।